नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग का BN ITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम आप लोग को मोटर के बारे में पढ़ा दिए हैं, जिसमें हम आप लोग को DC मोटर के बारे में पढ़ाया, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ाया, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, और AC मोटर के बारे में भी पढ़ाया है। तो सारी क्लासेस YouTube पर डाल दी गई हैं। जो BN ITI कॉलेज का YouTube चैनल है उस पर सारी क्लासेस डाल दी गई हैं। आप लोग उसको रेगुलर देखते रहिए, ठीक है ना। आज हम आप लोग को वाइंडिंग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए वाइंडिंग, ठीक है ना। सभी लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए वाइंडिंग। सभी लोग चैप्टर का नाम डाल दीजिए वाइंडिंग। आज हम आप लोग को वाइंडिंग के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम डाल दीजिए वाइंडिंग। ठीक है ना। तो वाइंडिंग से संबंधित जो पद होते हैं, जो शब्दावली होती हैं, जो वाइंडिंग में यूज की जाती हैं, मतलब जो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग शब्दावली, ठीक है ना। और शब्दावली में सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए चालक, कंडक्टर, ठीक। सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए चालक या कंडक्टर, ठीक है। चालक या कंडक्टर, ठीक। तो चालक क्या होता है? चालक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। आर्मेचर के कोर स्लॉट के अंदर तथा बाहर की ओर उपयोग की गई तार की लंबाई चालक कहलाती। चालक मतलब समझ रहे हो? जो आप लोग वायर यूज करते हो, जो जैसे कॉपर वायर हो गया या एल्युमिनियम वायर हो गया, जिसमें धारा आसानी से बहती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक बोलते हैं। और चालक को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? आर्मेचर कोर पे जो स्लॉट्स में यूज किया जा रहा है, अंदर और बाहर जो वायर यूज किया जा रहा है वही क्या है? चालक है, ठीक है ना। वही क्या है? चालक है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए वर्तन। वर्तन को क्या बोलते हैं? टर्न, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वर्तन को? टर्न बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वर्तन को? टर्न बोलते हैं। देखो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टर्न होता क्या है, इसके बारे में हम पहले बताएंगे। एक वर्तन जो होता है दो चालकों से मिलकर बना होता है, और वर्तन के दोनों चालक पोल पिच के द्वारा पृथक किए जाते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल जुड़ता है। टर्न के दोनों चालक टर्न के दोनों चालक दो असमान ध्रुवों के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है ना। समझ गए? टर्न क्या है, वर्तन क्या है? देखो, एक वर्तन दो चालकों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और वर्तन के दोनों चालक पोल पिच के द्वारा पृथक किए जाते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है? जुड़ता है। और टर्न के दोनों चालक दो असमान ध्रुवों के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है ना। ये फिगर बना हुआ है, टर्न का ही फिगर है। एक कॉइल बनाई हुई है, ठीक है ना। कॉइल नहीं, कॉइल एक टर्न मान सकते हो। घुमाव को ही क्या बोलते हैं हम? टर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली क्या होती है? सबसे पहले इसको आप अभी थोड़ी देर बाद लिख लीजिएगा। देखो आगे हेडिंग डाल लीजिए कुंडली, ठीक है ना। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कुंडली। क्वाइल क्या होती है?
एक वर्तन या बहुवर्तन के समूह को कुंडली कहते हैं। ठीक है ना। जब कॉइल में एक वर्तन हो तो एक टन कॉइल, और यदि बहुवर्तन हो तो बहुवर्तन कॉइल कहलाती है। ठीक है ना। देखो आप लोग को कॉइल समझ में आई, वाइंडिंग, वर्तन, और वर्तन इससे पहले बताया था, वर्तन के बाद मैंने आपको क्या बताया, कुंडली बताया। ठीक है ना। अगर आपको वर्तन, वर्तन मतलब समझ रहे हो, देखो वर्तन मतलब क्या है, केवल एक एक बार अगर आप घुमाव कर, एक बार घुमाओगे, एक बार कोई तार लपेट रहे हो तो वही क्या है, आपका वर्तन है। क्या है वर्तन, क्या है, अगर एक घुमाव आप कर रहे हो, देखो एक सिंगल कॉइल इसमें दिखाई पड़ रही है कि नहीं, दिख रही है ना, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, और यहाँ पे आकर इसका क्या हुआ, एंड हो गया। ठीक है ना। और कॉइल जो वर्तन होता है एक किसका बना होता है, चालक पदार्थ का होता है, या तो ये कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा। अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली देखो वर्तन, वर्तन क्या है, एक घुमाव, अगर एक घुमाव आप कर रहे हो तो क्या है, वो एक वर्तन हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही जो कॉइल है, कॉइल में जरूरी नहीं है कि केवल एक वर्तन हो, इसमें एक वर्तन भी हो सकता है और बहुवर्तन, मतलब कई बार अगर तार लपेटे गए हैं तो क्या है, आपकी कुंडली है। ठीक है ना। वही क्या है, आपकी कुंडली है। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। फिर अगर हम आगे हेडिंग डालिए आप लोग इंड कॉइल। ठीक है ना। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इंड कॉइल क्या है। अब कॉइल में भी जो पार्ट्स बनेंगे, इंड कॉइल देखो, चालक का वह, चालक का वह भाग जो दो चालकों को जोड़ता है इंड कॉइल कहलाता है। ठीक है ना। चालक का वह भाग जो दो चालकों को जोड़ता है इंड कॉइल कहलाता है। ठीक है ना। और प्रत्येक कॉइल में दो एंड साइड होते हैं। ठीक है ना। एक होता है अग्र छोर कनेक्शन और दूसरा होता है फर्स्ट छोर कनेक्शन। ठीक है ना। फ्रंट इंड कनेक्शन और दूसरा क्या है, बैक इंड कनेक्शन। ठीक है ना। देखो एक कॉइल यहाँ पे बनी हुई है, ये क्या है, आपका एक्टिव पार्ट है। ठीक है ना। ईएमएफ उत्पन्न करता है, और ये क्या है, एज ए इंडक्टर काम करेगा। और दूसरा क्या है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, और ये क्या हुआ, आपका दूसरा कनेक्शन, यही क्या है, आपका इंड कनेक्शन है। ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या है, इनएक्टिव पार्ट है, या ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको आप ये फिगर बना भी लीजिए। ठीक है ना। बनाइए सारे लोग।
इसको आप लोग लिख लिए होगे, आगे देखते हैं क्या चीज़ है आपका। अगर नहीं लिखे होगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पोल पिच, ठीक है ना। आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पोल पिच, ठीक। देखो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पोल पिच क्या होता है, ठीक है ना। दो संलग्न एवं असमान पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। यह स्लॉट संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है और पोल पिच बराबर होता है आर्मेचर स्लॉटों की संख्या अपान पोलों की संख्या। देखो ये एक प्रकार की क्या है तुमको, ये देखो ये क्या है, एक वाइंडिंग आपको दिख रही होगी ना। ये हम फिर से इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखो ये आपको एक वाइंडिंग दिख रही है, यहाँ से लेकर ये ऐसे बनाया है मैंने। देखो एक तरीके का एक टर्न की वाइंडिंग है, एक वर्तन की वाइंडिंग है, ठीक है ना। दिख रही होगी आप लोग को, ये सबको दिख रही होगी। देखो अब ये तुम्हारा, अगर इसको हम ऐसे ऐसे डाट 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 करके निकालें तो ये हमारा, इसको हम क्या बना देते हैं, ये क्या है नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है। देखो जो आपकी वाइंडिंग होती है एज ए मैग्नेट हम लोग इसको क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो पोल बन जाते हैं, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, पोल पिच बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसी को, पोल पिच बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार ऐसे ऐसे करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वही क्या है, पोल पिच है, ठीक है ना। पोल पिच, इसको लिख लीजिए आप लोग और फिगर भी बना लीजिए।
पिच, आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्वाइल पिच, ठीक है। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्वाइल पिच, क्वाइल पिच, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्वाइल की दोनों साइडें जो आसमान ध्रुव के अंतर्गत हों के बीच की दूरी क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन या वाइंडिंग पिच कहलाती है। इसे भी स्लॉटों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसे भी स्लॉटों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। एक क्वाइल की दोनों साइडें जो असमान ध्रुव के अंतर्गत हों के बीच की दूरी को क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन या वाइंडिंग पिच कहलाती है। इसे भी स्लॉटों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या है, इसमें मैंने आपको क्या बनाया था, ये क्या है आपकी, देखो दो क्वाइल मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अगर हमें बड़ी वाली क्वाइल लें, देखो ये वाली क्वाइल ले लें, ठीक है ना। इसमें तो अगर देखो ये और इसके, ये देखो ये क्या है, ये पहला एंड है इसका, और ये क्या है, दूसरा एंड है, ठीक है ना। ये क्या है, पहला एंड है, और ये क्या है, दूसरा एंड है, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों क्वाइल के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं। देखो अगर अलग से एक फिगर हम आपको बना दें, यहाँ पे देखो ऐसे बना दें, ठीक है ना। एक क्वाइल मैंने ऐसे बना दिया, और इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं। इन दोनों बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसका फिगर बना लीजिए। आगे हेडिंग आप लोग डालिए पिच फैक्टर, ठीक है ना। आगे हेडिंग डाल लीजिए पिच फैक्टर, ठीक है, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच या क्वाइल स्पैन एवं पोल पिच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पिच फैक्टर बोलते हैं। देखो पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। आपको ध्यान देना है, पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच, ठीक है ना। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच अपान
पोल पिच, ठीक है ना। पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच, ठीक। वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। आगे हेडिंग आप लोग डालिए क्वाइल समूह, ठीक है ना। आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्वाइल समूह, ठीक है। क्वाइल ग्रुप, क्वाइल ग्रुप, ठीक है। यदि वाइंडिंग में एक से अधिक क्वाइलों को यदि वाइंडिंग में एक से अधिक क्वाइलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समूह बना दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, क्वाइल समूह कहलाता है, ठीक है ना। और कुल क्वाइल समूह बराबर होता है फेजों की संख्या इंटू पोल संख्या, ठीक है ना। और प्रति फेज क्वाइल समूह बराबर होता है कुल क्वाइल समूह अपान फेज संख्या, ठीक है ना। प्रति फेज क्वाइल समूह बराबर होता है कुल क्वाइल समूह अपान फेज संख्या। अगर हम बात करें क्वाइल समूह की, यदि वाइंडिंग में एक से अधिक क्वाइलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समूह बना दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, क्वाइल समूह कहलाता है। देखो क्या किया इसने कि 2-3 वाइंडिंग इसमें लेते हैं और तीनों वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, क्वाइल समूह कहलाता है। और प्रति फेज क्वाइल समूह बराबर होता है कुल क्वाइल समूह अपान फेज संख्या। और प्रति पोल क्वाइल समूह बराबर होता है कुल क्वाइल समूह अपान फेज संख्या इंटू पोल संख्या, ठीक है ना। कुल क्वाइल समूह अपान फेज संख्या इंटू पोल संख्या। देखो हम आप लोग को इसमें इसको अगर ऊपर लिख लिए होगे तो फिगर भी दिखा दे रहे हैं। देखो 2 क्वाइल है इसमें ना, यहाँ पे 2 क्वाइल बनी हुई है, एक ये है पहली क्वाइल, एक क्या है दूसरी क्वाइल है। और इन दोनों क्वाइलों को आपस में हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिए लोग आप लोग इसको। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्वाइल कनेक्शन, ठीक है ना। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्वाइल कनेक्शन, ठीक है ना। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्वाइल कनेक्शन,
क्वाइल कनेक्शन, ठीक है ना। एक ही क्वाइल समूह की एक क्वाइल के अंतिम सिरे को दूसरे क्वाइल समूह की किसी क्वाइल के प्रारंभिक सिरे से संयोजित करने को क्वाइल कनेक्शन या क्वाइल संयोजन या इंड संयोजन कहते हैं, जिसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है ना। देखो अगर बात करें हम क्वाइल संयोजन की, क्वाइल कनेक्शन की, तो एक ही क्वाइल समूह की एक क्वाइल के अंतिम सिरे को दूसरे क्वाइल समूह की किसी क्वाइल के प्रारंभिक सिरे से संयोजित करने को क्वाइल कनेक्शन या क्वाइल संयोजन या एंड संयोजन कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, निम्न चित्र में दर्शाएगा। मतलब क्वाइल कनेक्शन मतलब देखो, जैसे हम लोग रजिस्टर वगैरह नहीं जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन करते नहीं हैं, वैसे हम क्या करते हैं कि क्वाइल का भी कनेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें कि कैसे जोड़ा जाता है, तो ये मैंने बता दिया कैसे जोड़ा गया। फिर हम बात करेंगे अब पोल कनेक्शन की, ठीक है ना। फिलहाल इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि पोल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। पोल कनेक्शन क्या होता है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए पोल कनेक्शन, ठीक है ना। हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए पोल कनेक्शन, ठीक है। पोल कनेक्शन क्या होता है, देखो अगर हम बात करें पोल कनेक्शन की, तो एक ही फेज के अंदर एक क्वाइल समूह को दूसरे क्वाइल समूह से संयोजित करने वाली लीड को पोल संयोजन या समूह संयोजन कहलाती है, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें क्वाइल, देखो एक ही फेज के अंदर एक क्वाइल समूह को दूसरे क्वाइल समूह से संयोजित करने वाली लीड को पोल संयोजन कहते हैं। देखो अगर मान लो एक आपकी दो क्वाइल कनेक्शन हुआ है, और जिस लीड के माध्यम से हम एक क्वाइल और दूसरे क्वाइल को जोड़े हैं, और एक दूसरा हम संयोजन ले लेते हैं, और जिस लीड के माध्यम से हम तीसरे और चौथे क्वाइल को जोड़े हुए हैं, अगर इन दोनों लीड को हम आपस में जोड़ दें, तो वही क्या कहलाता है, पोल संयोजन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और फिगर बना लीजिए। फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को।
पोल कनेक्शन हो गया आप लोग का। आगे देखते हैं क्या चीज है। एक देख लीजिए आप लोग, एक फार्मूला लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, जहां P क्या है, पोलों की संख्या है, ठीक है ना। जहां P क्या है, पोलों की संख्या है, ठीक है। कुछ देखो हम आप लोग को वाइंडिंग दिखा दे रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे आप लोग के एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें इन्वोल्यूटिंग वाइंडिंग की, तो ऐसे फिगर दिया रहेगा आपके एग्जाम में, कुछ इस टाइप का ही फिगर दिया रहेगा और पूछ लेगा कि यह कौन सी वाइंडिंग है। तो कौन सी वाइंडिंग है, इन्वोल्यूटिंग वाइंडिंग है। अब आपको इसमें करना क्या है, ये हेडिंग डालना है और ये फिगर बना लेना है और ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार की वाइंडिंग पूछे तो कौन सी वाइंडिंग है, ये इन्वोल्यूटिंग वाइंडिंग है, ठीक है ना। कौन सी वाइंडिंग है, इन्वोल्यूटिंग वाइंडिंग है। फिर देखो आगे हेडिंग डालिए बास्केट वाइंडिंग, ठीक है। देखो अगर इस टाइप की आपको दे दे, देखो ऐसे इस आकृति में वाइंडिंग बना के दे दे, तो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई आपकी, बास्केट वाइंडिंग है। और कितने लेयर की है ये, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है ना। और इसमें अगर सिंगल लेयर, देखो पोल इसमें थोड़ा सा गैपिंग बना बना के बनाया हो तो कैसी वाइंडिंग है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। इसको क्या करना है, आपको फिगर बना लेना है और हेडिंग डाल देना है, फिर फिगर बना लेना है। जब फिगर आप बनाओगे तभी आपको ध्यान रहेगा कि आपके एग्जाम में सीधा फिगर दे देगा, पूछेगा कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। एक कौन सी वाइंडिंग है, बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिए, बना लीजिए। एक अगर आप लोग रफ पे भी लिख रहे हो तो एक बार प्रैक्टिस जरूर इसको कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये बनी रहे कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। जो लोग 60 साल सत्ता में रहे वो आज सत्ता की नहीं तरस रहे। जो लोग
आगे देख लिए, हो गया, बन गया। ए है आपकी क्या है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। क्या है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, ठीक है ना। देखो कुछ इस टाइप अगर फिगर बना के वाइंडिंग आपको एग्जाम में पूछे तो किस तरीके की वाइंडिंग है आप बताओगे, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। अगर हम बात करें डायमंड वाइंडिंग की तो देखो कुछ इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बनाए आपके एग्जाम में तो क्या है, वाइंडिंग। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिर्फ एक फिगर दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सी वाइंडिंग है। अगर आप एक दो बार इसको बनाए रहोगे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। फिर ये क्या है, स्किन वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, स्किन वाइंडिंग है, ठीक है ना। और ये वाली कौन सी है, फ्लैट लूप नॉन लैपिंग वाइंडिंग है, ठीक है ना। अगर हम बात करें चेन वाइंडिंग की तो चेन वाइंडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। फिर अगर हम बात करें स्क्यू वाइंडिंग की तो कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा कई बार पूछता है कि लैप वाइंडिंग क्या होती है और वेव वाइंडिंग क्या होती है। तो आप लोग जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ है सेम टू सेम आप लोग टेबल बना लीजिए और दो तरफ इसको ऐसे लिख लीजिए। बनाने के बाद लिख लीजिए एक तरफ लैप वाइंडिंग और एक तरफ लिख लीजिए वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। एक तरफ आप लोग लिख लीजिए लैप वाइंडिंग, ठीक, और दूसरी तरफ लिख लीजिए वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। दूसरी तरफ लिख लीजिए वेव वाइंडिंग, ठीक, वेव वाइंडिंग। अगर हम बात करें लैप वाइंडिंग की, अगर हम बात करें लैप वाइंडिंग की तो कॉइल्स एक दूसरे से लिपटी रहती हैं, ठीक है ना। पहले कॉइल की वाइंडिंग के बाद दूसरी कॉइल की वाइंडिंग के लिए आर्मेचर पीछे की ओर घुमाया जाता है, ठीक है ना। और एक कॉइल की वाइंडिंग के बाद दूसरे कॉइल की वाइंडिंग के लिए आर्मेचर को आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें लैप वाइंडिंग में तो यह कैसी होती है, पैरेलल वाइंडिंग होती है और दूसरी यह क्या है, सीरीज वाइंडिंग होती है, ठीक है। अधिक करंट के लिए की जाती है ये लैप वाइंडिंग और अधिक वोल्टेज के लिए की जाती है, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लिखवाते हैं इसमें। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैप वाइंडिंग क्या होती है और वेव वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट के लिए, चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट क्या होता है, देखो करंट के समांतर मार्गों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। आपके एग्जाम में पूछता है कि समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या किस वाइंडिंग में होता है। जो लैप वाइंडिंग आपकी होती है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। और इसमें वेव वाइंडिंग में करंट के समांतर मार्ग दो ही होते हैं, पोलों की संख्या चाहे कितनी भी हो, A बराबर 2, ठीक है ना, A बराबर 2, ठीक है ना। और हाई करंट की मशीनों के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। और हाई वोल्टेज की मशीनों के लिए होती है, उपयुक्त होती है। देखो एक ऐसी आपकी, एक ऐसा है, एक तरीके से लैप वाइंडिंग है और एक किस तरीके का है वाइंडिंग है आपकी, वेव वाइंडिंग है, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए इसको आप लोग।
इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोग का वाइंडिंग चैप्टर, ठीक है ना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप लोग क्या करिए अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और जितने वाइंडिंग के डायग्राम मैंने आप लोग को दिखाए यहाँ पे सबका डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है ना। और डायग्राम बना करके एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्या करेगा फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। और बाकी डिटेल में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग क्लास आइए, क्लास में पूरी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक आप लोग को कवर कराया जाता है। फिलहाल वाइंडिंग में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ठीक है।